दोस्तों, जिस तरह हमको यकीन है कि हर सुबह सूरज उगता है और शाम को गुरूब हो जाता है, उसी तरह मुझे और आपको यकीन है कि इमाम मेहंदी आने वाले हैं। एक हदीस मेरे सामने है, सैयदना मुसईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, फरमाया मेरी उम्मत पर उनके हुक्मरानों की तरफ से सख्त मुसीबतें आ जाएंगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल, आपने बिल्कुल सच फरमाया, आपने बिल्कुल सच फरमाया। हम तस्दीक करते हैं कि आप सच्चे रसूल थे। आपने जो फरमाया था वो आजकल जाहिर हो रहा है। तो जब ये हो रहा है जो आपने फरमाया था, यानी कि मेरी उम्मत पर उनके हुक्मरानों की तरफ से सख्त मुसीबतें आएंगी, यहाँ तक कि अल्लाह की वसी जमीन उनके लिए तंग हो जाए। अब देखिए इस वक्त क्या सूरत हाल है। अब आगे सुनिए। फरमाया उस वक्त अल्लाह ताला मेरी नस्ल में से एक शख्स को खड़ा करेगा और उसकी जद्दोजहद से ऐसा इंकलाब बर्पा होगा कि तकदीर इलाही से वो जमीन इंसाफ से भर जाएगी। फरमाया आसमान वाले भी उससे राजी होंगे और जमीन वाले भी उससे राजी होंगे। उस हुक्मरान से जो इंसानियत को जुल्म से निजात दिलाएगा, पूरी दुनिया की तमाम कौमों के लिए पूरी दुनिया में इंसाफ के निजाम को कायम करेगा, उससे आसमान वाला भी खुश होगा और जमीन वाले भी। और फरमाया जमीन में जो भी बीज डाला जाएगा उसके आने के बाद वो जाया नहीं होगा, उससे जो पौधा बरामद होना चाहिए वो बरामद होगा। और इसी तरह आसमान बारिश के कतरे को रोक कर नहीं रखेगा बल्कि उनको खूब बरसाएगा। ऐसी बहुत सी हदीस है जिन अहादीस के मजमुए से ये बात सामने आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात भी बता कर गए हैं कि जब उम्मत पर जुल्म का, कुफ्र का, सल्तनत की दरिंदगी, सरकशी का एक गलबा हो जाएगा पूरी दुनिया में, उस वक्त अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा ही में से बल्कि मुख्तलिफ रिवायत के मुताबिक खानवाए नबूवत से एक मर्द मुजाहिद खड़ा होगा और उस शख्स की जद्दोजहद से, मेरे अल्फाज गौर से सुनिएगा, कोई करामत बात नहीं होगी बल्कि जद्दोजहद होगी, कुर्बानियों से भरपूर, बहादुरी और शुजात से भरपूर। उस जिहाद से दुनिया से जुल्म सरकशी का खात्मा हो जाएगा, पूरी दुनिया में सच्चाई और इंसाफ की फिजा कायम हो जाएगी, आसमानी और जमीनी बरकतें फिर से बरस पड़ेंगे। और ये भी याद रखिए कि उनके आने के बाद ही असल दज्जाल जाहिर होगा। दज्जाल से पहले इमाम मेहंदी का आना ये सही अहादीस से साबित है। और उनके आने से पहले एक लश्कर इधर मुनज़्ज़म हो जाएगा और जिनके साथ पूरी दुनिया के वो लोग जो इस मुश्किल दौर में भी जुल्म के सामने जिन्होंने सर नहीं झुकाया, जो मुकाबला करते रहे, वही जमा होंगे। एक अहम बात जिसके बारे में मैं बार बार बाखबर करता रहूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये साफ मालूम होता है कि एक तरह से ऐसा नहीं है कि लोग अपने आफियतों से निकल कर आएंगे, कि लोग बिजनेस मॉल से निकल कर आएंगे, कि लोग शादी के फंक्शन से निकलकर इमाम मेहंदी के साथ जुड़ जाएंगे, कि नौजवान चाय की होटलों से निकलकर इमाम मेहंदी से जुड़ जाएंगे, कि इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने वाले इमाम मेहंदी के पीछे खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हदीसों में जो बात साफ आती है वो तो ये अल्फाज भी आए हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत जाबिर रावी है, वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, मेरी उम्मत में एक गिरोह ऐसा रहेगा जो हमेशा हक के लिए लड़ता रहेगा। ए रब्बे करीम, हम सबको उसमें शामिल होने की तौफीक अता फरमा, आमीन। बहुत से लोग सोचते हैं इस दौर में हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ये करना चाहिए कि वो अपने मुकाम पर अपनी इम्कानात के मुताबिक वो इंसाफ के कायम करने की जद्दोजहद करते रहे, बिना किसी उज्र के अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, नमाज का एहतमाम, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करे और हिम्मत से काम ले। ये दौर हिम्मत बढ़ाने का दौर है। इस दौर में कमजोर ईमान की वजह से, नफ्स की गुलामी की वजह से और कुरान से बराह रास्त रहनुमाई लेने की बजाय अपनी अक्ल से रहनुमाई ले रहे हैं। हमारे बहुत से दानिश्वर हजरात कौम को ये मशवरे देने लग गए हैं कि भाई ये जो वक्त है रिट्रीट का वक्त है, ये बस पीछे हट जाने का वक्त है, ये बस सब्र का वक्त है। नहीं, बल्कि हमारी उम्मत में एक ऐसा हिस्सा उन लोगों का हमेशा रहना चाहिए जो अपने वक्त में बहुत सोच समझ कर अक्ल और दानिशमंदी के मुताबिक रजिस्ट करे। रजिस्टेंट की जरूरत है, सिर्फ रिट्रीट करने की जरूरत नहीं है। और ये रजिस्टेंट ही वारिस होंगे जिनको आखिर में सदात मिलेगी और इतना बाबरकत गिरोह होगा वो। आप सोचिए जरा कितना खुश नसीब गिरोह होगा। उसकी इमामत के लिए उसका इमाम यानी इमाम मेहंदी मुसल्ले पर खड़े हो जाएंगे और ठीक उसी वक्त ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर वो इमाम जो इसी उम्मत का एक फर्द होगा, वो आसमान से उतरा हुआ कोई शख्स नहीं होगा, तो हमारे दरमियान पैदा होने वाला एक नेक सालेह शख्स होगा जिसको अल्लाह पूरी दुनिया में इंसाफ के निजाम को कायम करने के लिए हिम्मत और सलाहियत फरमाएगा। वो मुसल्ले पर खड़े हो चुके होंगे इमामत के लिए, लेकिन वो देखेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम आ गए हैं तो वो पीछे
हटकर कहेंगे कि आप तशरीफ लाइए, आप इमामत कीजिए, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, तुम ही में से कोई इमामत करेगा, मैं तो मुक्तदी बनूंगा। ये उस हिम्मत वाली बहादुर गिरोह का मैं तस्करा कर रहा था जो यकीनन इकट्ठा होगा इस जुल्म से फैसला कुन मुकाबला करने के लिए इंशाअल्लाह। दोस्तों, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम मुसलमानों को उस गिरोह में जमा होने वाला बनाए, आमीन। रही जिंदगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारे चैनल अल काजी नेटवर्क को सब्सक्राइब करते जाइए।